ठीक है, तो हम एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं और एक ऐसा फार्मूला है जो बहुत सारे क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। क्या होता है कि जब कंपटीशन में हम लोग जाते हैं तो जितना शॉर्टकट और जितना इजी मेथड होगा वो इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि हम उसको पूरा करके देखें। तो शॉर्टकट मेथड हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो एक शॉर्टकट फार्मूला है, मैं उसे ड्राइव करके दिखाता हूँ, बस आपको उसे याद रखना है। वो बहुत सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बताता हूँ क्या है। एक क्वेश्चन आता है, अ पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो मैं पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसको। मान लो एक P है, इसका कोऑर्डिनेट x y है, ठीक है, और ये एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। ये दूसरा पॉइंट है B और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इस पॉइंट से ये दोनों ही इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, ये दोनों ही इक्वी डिस्टेंस, यानी P का A से जो डिस्टेंस है, P का B से भी डिस्टेंस उतना ही है। तो P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। अब इसमें क्या है कि x1 y1 x2 y2 और x एंड y, इन तीनों जो वेरिएबल है इनका एक रिलेशन है बहुत आसान सा, वो मैं ड्राइव कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, अब बताए कि मान लो ये पी ए इक्वी डिस्टेंस है पी बी से, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। पी ए का जो लेंथ होगा हम लोग लिखेंगे x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर होल रूट। ये पी ए का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। इसी तरह से इसका जो पी बी का जो लेंथ होगा x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर होल रूट। ये हमारा पी बी का लेंथ हो गया इसका। कितनी बात समझ में? इसको रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, और इसके बाद इसको लिखते हैं x1 एक्स का होल स्क्वायर y1 वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये रूट कैंसिल हो गए। अब इसे क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, y वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा x1 एक्स का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसको टर्म को इधर लेके आ गया, ये वाला टर्म को उधर ले जाते हैं। y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस y1 वाई का होल स्क्वायर। ठीक, इसे एक्सपेंड कर देते हैं a माइनस बी के फॉर्मूले से। तो x1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x1 x, ये आ जाएगा इसका। फिर ये हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये बीच में माइनस का साइन है हमारा, ये माइनस का साइन है, डाल दिया यहाँ पे। ये x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा इधर की तरफ दोनों। ठीक, इसी तरह से इसको हम लोग करते हैं y2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y2y, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये माइनस ले लिया। ठीक है, ये माइनस का लिख दिया। y1 y है, तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y1y, ये आ जाएगा हमारा दूसरा साइड। कितनी बात सुन में नोट करते चलिए, क्योंकि थोड़ा सा हम मिटाएंगे इसको। ठीक, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये माइनस है ना, इस माइनस से इसकी ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, ये आएगा x1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x1x। फिर ये माइनस से सबके साइन उल्टे हो जाएंगे, तो x2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x2x, ये आ गया इधर। ये तो लेफ्ट का हो गया। ठीक, इसको हम लोग राइट में ले लेते हैं, ये वाई स्क्वायर y2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y2y। ठीक है, इस माइनस इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो y1 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y1y। ठीक है, इस तरह से आ गया ये। अब देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस का,
यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक, और कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। ठीक इसी तरह से y भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाई स्क्वायर है प्लस में, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही, बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, स्क्वायर को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे x1 स्क्वायर है, ये x2 स्क्वायर है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। और फिर ये दोनों 2x1 इसको एक साथ कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिख रहे हैं x1 स्क्वायर, ये हो गया x1 स्क्वायर, ये माइनस x2 स्क्वायर, ये है माइनस 2x1x, और ये है प्लस 2x2x। ये तो हमारा इधर का आ गया x वाले का, ये माइनस में x था, ये प्लस में था, 2x2x था, ठीक है। इसी तरह से इसके इक्वल के साथ उस तरफ का y वाला टर्म लेते हैं हम लोग, तो y वाले का क्या वैल्यू आएगा, ये y2 स्क्वायर, ये माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2y2y, और ये प्लस 2y1y, ठीक है। तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये अलग कर लेते हैं, और ये माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो यहाँ से बचेगा x1 यहाँ से, और ये बाहर में माइनस है तो ये प्लस था, और साइन माइनस में आ जाएगा x2, ये ऐसे आ गया। ये समझ बात आ रही है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये दूसरे साइड का भी हम लोग y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर एक साथ कर लिया, और माइनस जो है 2y को कॉमन लेके y2 माइनस y1 कर लिया। कितनी बात समझ में, यहाँ तक आ रहा समझ में। इधर से मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, आप लोग इधर से मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा उससे जगह कम है तो उसको कम्पैक्ट हो जाएगा, तो मैं इसे मिटाता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। अब ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से जगह लेते हैं, यहाँ जगह मिलेगा हमें। तो क्या है, एक बार x1 प्लस x2 प्लस में ले लिया, एक बार x1 माइनस x2 इस तरह से ले लिया, फिर इसके बाद माइनस है ये 2x, और ये x माइनस x2, ये आ गया हमारा, ठीक है। और ये प्लस, ये इसके इक्वल के बाद का लेते हैं, ये भी एक बार प्लस कर, यहाँ पे भी y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर है, तो इसको लेते हैं, तो प्लस करेंगे तो y2 माइनस प्लस y1, और ये y2 माइनस y1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y2 माइनस y1। ये हमारा इसका इस तरफ से आ गया। ये कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या बताया कि ये x1 माइनस x2 इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये लेफ्ट वाले टर्म में से, ये तो इक्वल था ना, तो इसका लेफ्ट टर्म में से इसको कॉमन ले लेते हैं। तो x1 माइनस x2 इसको कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है यहाँ से x1 प्लस x2, और यहाँ से बचेगा माइनस 2x, ये हमारा एक बच जाएगा इक्वेशन। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी y2 माइनस y1 को कॉमन ले लेंगे, तो y2 माइनस y1 ये तो पहले आ जाएगा, और ये y2 प्लस y1 माइनस 2y, ये ऐसे आ जाएगा हमारा, ठीक है। कितनी बात सुनने। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। क्या है, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 माइनस 2x, ये एक तरफ आ गया, और ये y2 माइनस y1, y2 प्लस y1 माइनस 2y, ये हमारा दूसरी तरफ आ गया। ये एक फाइनल फार्मूला हम लोगों ने डराइव कर लिया ऐसे कंडीशन के लिए। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 होता है, और एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x y लेते हैं हम लोग, और इन तीनों कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन है वो हमारा फाइनली ये आया है, x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x1 प्लस x2 माइनस 2x, इक्वल का साइन हो गया, y2 माइनस y1 एक ब्रैकेट, y2 प्लस y1 माइनस 2y,
ठीक है, कहती बात सुनिए। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो बहुत सारे सवाल को करने में हमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ जो कोऑर्डिनेट है उसको फिल करेंगे और फिर सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद करके रखिए। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करके देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी देंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। देखिए कहाँ कहाँ ये फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट फार्मूले को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और भी क्वेश्चन कैसे कैसे हम लोग करते हैं, वो बच्चे जो लोग कंपटीशन देते हैं 10th के बाद, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होते हैं, एमयू जामिया BHU वगैरह वगैरह, तो ऐसे बच्चों के लिए ये शॉर्टकट फार्मूले और क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे आपको, तो कैसे शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे शॉर्ट फॉर्म को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ओके।